जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है इल्म आगाही का, यानी वो सेगमेंट जिसमें हम मुख्तलिफ मुकाबले पेश करते हैं जो कि तालिब इल्मों के दरमियान करवाए जाते हैं। मकसद ये होता है कि तालिब इल्मों में मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो, मुकाबले की फ़िज़ा की वजह से बच्चे एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए पढ़ाई ज़्यादा अच्छी करते हैं, मेहनत करते हैं और यूँ एक सेहतमंद फ़िज़ा जो है ना वो कायम होती है। और नाज़रीन, हमारा ये जो सेगमेंट है ये growart.pk और द इंटेलिजेंट ब्रेन्स के इश्तराक से पेश किया जाता है। आपको बताते चलें कि हमारा इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात भी करवाते हैं इन दोनों एसोसिएशंस और कंपनी के जो मेहमानान होते हैं उनसे भी, और साथ साथ बच्चों के मुकाबले भी कराए जाते हैं। आज ख़ास तौर पे एक तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया है जिसका उन्वान फ़तेह मक्का रखा गया है। और हम आपको बताते चलें कि हमारे पास जो मेहमानान गिरामी मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे पहले मेहमान जिनका ताल्लुक़ द इंटेलिजेंट ब्रेन्स से है, जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं, मेरे पास रियाज आराई साहब मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। रियाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, हमारे पास जो दूसरे मेहमान हैं आज के, उनका ताल्लुक़ ग्रोवाट पाकिस्तान से या growart.pk से है और ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं ग्रोवाट के आवान सोलर सोल्यूशन मुल्तान में, इनकी जो आउटलेट है वो है। और रशीद अहमद आवान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं जी। अच्छा रियाज साहब, सबसे पहले तो आप ज़रा सा बता दीजिएगा आज के मुकाबले के बारे में और इंटेलिजेंट ब्रेन्स के हवाले से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने द इंटेलिजेंस ब्रेन्स के हवाले से जो है मुझे एज ए ऑर्गेनाइज़र जो है इनवाइट किया। और मैं इससे पहले भी हमारे जो मुख्तलिफ साथी आए हैं, हमारी टीम के जो हिस्सा रहे हैं वो आए, उन्होंने अपना जो है द इंटेलिजेंस ब्रेन्स का जो है मुकम्मल तारुफ भी कराया। कुछ बातें मैं उसमें से जो है वो रिपीट भी कर देता हूँ कि द इंटेलिजेंस ब्रेन्स जो है इसका बुनियादी मकसद जो है वो आवाम के अंदर और बिलखुसूस जो है स्टूडेंट के अंदर जो है वो नेशनल हीरो हमारे और हमारे इस्लामिक हीरोज़ जो हैं उनको जो है इंट्रोड्यूस कराना, उनको मुतारिफ़ कराना, और ताकि जो है हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे माजी से भी जो है रोशनास हो जाएं और हमारे बच्चों के अंदर जो है हमारे नेशनल हीरो और जो हमारे इस्लामिक हीरोज़ हैं उनसे मुताल्लिक जो है वो न सिर्फ अवेयरनेस आ जाए बल्कि अमल भी जो है वो हमारी ज़िंदगियों में आ जाए। क्योंकि बुनियादी हैसियत जो है वो इंसान के नज़दीक हमारे एज़ ए मुसलमान होने की हैसियत से जो है वो अमल है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो है वो दुनिया के साथ साथ आखिरत भी अच्छी हो जाए, और यही मेहनत जो है हमारा इदारा जो है वो तकरीबन 5 साल से मुसलसल कर रहा है। और ये इदारा न सिर्फ के अभी तक जो इसने जितना भी काम किया है सिर्फ कराची लेवल पे किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमने अभी मुहर्रम से जो एक नेक्स्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान लेवल का जो प्रोग्राम जो है वो अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और कंपाइल भी हमने कर लिया है कि हैदराबाद में नवाबशाह, सक्खर, और फिर उसके साथ आगे चल के जो है हमने पंजाब के कुछ इलाके हमने जो मुंतखब किए मुल्तान में और लाहौर में, और इसी तरह KPK के कुछ इलाके हैं वो एबटाबाद है, पेशावर है, और फिर कश्मीर का जो है मुजफ्फराबाद जो है वो सिलेक्ट किया मुहर्रम के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा जो है वो मुहर्रम में जितने भी प्रोग्राम होंगे वो इन शहरों से जो हम इंशाल्लाह वो लोगों को करेंगे और लोगों को, बल्कि स्टूडेंट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये कोशिश है कि स्टूडेंट के अंदर जो है वो हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है वो ज़्यादा पैदा हो। ठीक है जी। आप बताइएगा सर, हमारे साथ रशीद अहमद आवान साहब मौजूद हैं। रशीद साहब, कराची से बाहर मुल्तान या पंजाब में डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है growart.pk की? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही मतलब प्रोडक्ट्स हमारी बहुत म्यारी हैं और बहुत हमें रिस्पांस मार्केट में बहुत अच्छा मिल रहा है। मुल्तान के आसपास के सराउंडिंग जितने एरियाज़ हैं, मेलसी वगैरह, बिहाड़ी और इन तमाम जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वहाँ तो और ज़्यादा वो होता होगा कि बिजली की कमी है और फिर धूप बहुत अच्छी है। और हाँ जी, गर्म इलाके हैं, प्रोडक्शन हमारी एफिशिएंसी हमारे पैनल्स की बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ऐसे इलाके दूर दराज के गांव गोड जहाँ पे नहीं भी है कुछ बिजली नहीं है, वहाँ पे भी बेहतरीन चलता है। जी बिल्कुल। और स्पेशली अब तो मतलब नेट मीटरिंग का ज़माना है, मतलब बिजली के जो हाई बिल हैं आपके, हाँ, वो आप अपनी मर्जी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके बिल जीरो। पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी ये बिल लग जाते हैं बाई डायरेक्शनल? पूरे पाकिस्तान में बाई डायरेक्शनल आपके मीटर लग जाते हैं। वहाँ पे भी, गाँव में भी, मतलब गाँव में, मुल्तान में, मेलसी में, सब विहाड़ी में, सब जगह लग जाते हैं। सिर्फ LT जो वो 3 फेज होनी चाहिए, यानी वापडा का जो सिस्टम है, हाँ, वो 3 फेज होना चाहिए। 3 फेज होना चाहिए तो आराम से हर चीज़ हो जाती है। तो प्राइस यही है जो यहाँ पे है, या कुछ सब्सिडाइज करते हैं, या क्या करते हैं? नहीं, प्राइस तकरीबन सेम ही है। अच्छा, कितने ज़्यादा कौन सा वाला सिस्टम लोग लेते हैं वहाँ पे? ज़्यादा जो है अब जो सिस्टम चल रहे हैं 10 kVA है। 10 kVA वो कितने का पड़ता है तकरीबन? वो अप्रॉक्सीमेट तकरीबन आपको 8.5 लाख का पड़ता है। वो आपको माहाना बिजली प्रोडक्शन जो है ना तकरीबन 1200-1250 यूनिट एवरेजिंग। अच्छा, यानी गर्मियों में ये 1400-1500 तक बिजली जाती है। ये 10 kVA इन्वर्टर की बात कर रहे हैं, यानी तकरीबन जो है वो आपकी तकरीबन कोई 25-30 हज़ार रुपए का बिल बिजली बचा देती है। नहीं, ज़्यादा इसमें हो जाता है। जब आप हम 2-3 AC चल जाते हैं आराम से, 3-4 AC चल जाते हैं आराम से। अच्छा, तो लोग बड़े आराम से लेके। हाँ जी बिल्कुल। जितना ज़्यादा बड़ा सिस्टम होता है उतना ज़्यादा फायदा होता है। बहरहाल अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने एक जो हमारा मुकाबला है आज, तकरीरी मुकाबला, उसकी जानिब। और इस तकरीरी मुकाबले की जानिब यानी जो हमारे आज के जो पार्टिसिपेंट्स बच्चे हैं उनकी जानिब हम बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले हम एक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करना चाहेंगे। हमारे साथ शकील मदनी साहब मौजूद हैं, जो कि बहुत खुशलहन नातख्वां हैं, सनाख्वां हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न के अवार्ड याफ्ता नातख्वां हैं। शकील मदनी साहब, पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें, और अगर सईद हाशमी साहब की लम्याती नज़ीरों का फ़ीना हो जाए, वाकई मज़ा आ जाएगा। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तो ना शुद पैदा जाना, मिसले तो ना शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो, तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो, है तुझको शहे दो सरा जाना, अल बहर वाला वल माजू तगा, मन बेकसो तूफान होश रूबा, मन बेकसो तूफान होश रूबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मझधार में हूँ या रसूल अल्लाह, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, मोरी नैया पार लगा जाना, अनफियतशू वसखा का अतम
संसारे रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना बरसन संसारे रिम झिम बस दो बूंद इधर भी गिरा जाना दो बूंद इधर भी गिरा जाना लम्याती नज़ीरू का फी नज़रिन मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब माशाल्लाह। सईद हाशमी साहब की याद ताज़ा हो गई, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। नाज़रीन, इसी नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक छोटा सा वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो स्टूडेंट्स की जो तकारीर है वो आपके सामने पेश करेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए आबाद है रमज़ान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेगमेंट है इल्म आगही और ये सेगमेंट पेश किया जाता है growart.pk और द इंटेलिजेंट ब्रेन्स के इश्तराक से। तकरीरी मुकाबला हम शुरू करना चाहेंगे। आपको बताते चलें हमारे साथ जो इस तकरीरी मुकाबले के मुनसिफ मौजूद हैं, फ़ारूक खान, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स के। जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास है जी। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ दो मज़ीद मेहमान जो हैं पहले से मौजूद हैं। रियाज आराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा हमारे साथ रशीद आवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद आवान साहब, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात भी कर रहे थे। और अब हम बढ़ते हैं इस तकरीरी मुकाबले की जानिब। सबसे मेरी पहली जो मेहमान हैं वो हैं लाइबा जमाल। लाइबा जमाल, आइए तशरीफ़ लाइए प्लीज़। और लाइबा जमाल तकरीर पेश करेंगी। मौजू है आए बेटा जी, मौजू है फतह मक्का। जी आ जाएं, इसके ऊपर आ जाएं बेटा। माइक थोड़ा सा नीचे करें, सेट करें जी। बिस्मिल्लाह करें जी। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट पे बेल दूंगा, आपने फिर स्पीच वाइंड अप करनी होगी जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन मुंतज़िमीन मजलिस कुरान, आज मैं जिस मौजू पर दावत सुखन दी गई हूँ वो दुनिया तारीख में आम माफ़ी और कुरान अजीम में फ़तह मुबीन से मौसूम है। जिस दिन आलिम कुफर, बुतों के पुजारियों, मंबा मेहरू वफा के जानी दुश्मनों को इस्लाम की अमली तफसीर बयान करते हुए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया इन अल्फाज के साथ, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदर अली वक़ार, फ़तह मुबीन के दिन इस्लाम और इंसानियत के दुश्मनों को मोहसिन इंसानियत ने आम माफ़ी दी, मगर हम इस्लाम के लंबरदार खुद को मुसलमान तो कहलाते हैं, मगर हमारे रवैये को देखो, छोटी सी छोटी गलती पर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। ए मीडिया के कायदीन, मेरे कायदे आज़म रहमतुल लिल आलमीन को अपने शहर मक्का से बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह का कुरान शाहिद वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, 4 कसमें खाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मेहरबान के शहर की। जब मक्का छोड़ा, एक नबूवत वाली नजर शहर मक्का पर और बैतुल्लाह पर डाली, आंखें अश्कबार हुई, तारीखी अल्फाज बयान किए, अगर तेरे बासी मुझे शहर मक्का छोड़ने पर मजबूर ना करते तो कभी ना जाता। सदर अली वक़ार, आसमान के सितारों ने और ज़मीन के ज़र्रात ने 8 हिजरी 10 रमज़ान अल मुबारक का वो फतह अजीम दिन भी देखा जब सरदार अंबिया सरवर कायनात 10,000 के लश्कर के साथ शहर मक्का में दाखिल हुए। शहंशाह दो आलम का सर इज़्ज़ो शुक्राने पर झुका हुआ था, इतना झुका हुआ था कि दाढ़ी मुबारक के बाल कजावे की लकड़ी को छू रहे थे और ज़बान नबूवत पर सूरत फतह की आयत मुबारक जारी थी। ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बानियों, व्हाइट हाउस में बैठे कुफर के सरदारों, सुनो, इमामुल मुजाहिदीन सिपा सलार आज़म बैतुल्लाह को देखा तो दुआ की और
हजरे अस्वद को बोसा दिया। आपके हाथ में एक कमान थी। बैतुल्लाह में मौजूद 360 बुतों को उस कमान से ठोकर मारते और फरमाते, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। हक आ गया, बातिल चला गया, बेशक हक ही गालिब आने वाला है। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग लड़ता है सिपाही। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। लाइबा तशरीफ रखिए। अवैस खान को दावत देना चाहूंगा। आप बेटे जल्दी जल्दी आते जाएं, वक्त की कमी है। अवैस खान आप चाहते तो पेपर लेके आ सकते थे, कहीं भूल गए बीच में तो फिर क्या होगा। चलें बिस्मिल्लाह करते जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सुभान अल्लाह। मुहतरम ज़ी-क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस पुरवकार महफिल में मुझे चंद जवाहिरात तकल्लुम बिखरने का मौका मिला है। जिन कलमात से मेरा दामन सुखन मुहल्ला व मुज़य्यन है वो फ़तह मक्का के अनवान से मुअन्वन है। हाज़िरीन गरामी, यूँ तो रोए ज़मीन पर बहुत से जगह और इमारतें काबिल तहसीन व काबिल एहतराम है, लेकिन मैं जिस शहर और इमारत की बात कर रहा हूँ वो ऐसी जगह और इमारत है जो काबिल तहसीन व काबिल एहतराम है, जिसके वो काबिल एहतराम है। आज ज़रूरत अमर की है, जहाँ कुफ्र मिल्लत वाहिद का अमली मुजाहिरा कर रही है, वहाँ कुफ्र मिल्लत वाहिद का अमली मुजाहिरा कर रही है। सामिईन ज़ी-क़दर, पुरसुरूर और पुरनूर वादी मक्का के वादी मुहक्मा पर निगाह बसीरियत डालिए। आज से पहले मुसलमानों की तादाद ऐसी भी थी जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और इस्लाम की हक़ानियत पर तकरीबन यकीन हो चुका था, लेकिन इस्लाम में दाखिल होने से अभी तक कुफ़ार के खौफ से डरे हुए थे। हाज़िरीन गरामी, 6 हिजरी में सुलह हदीबिया हुई, जिसमें मुसलमानों और कुरैश के माबीन जिसमें मुसलमानों और कुरैश के माबीन कुछ शरायतें तय हुई थी, लेकिन कुरैश ने मुआहिदे के खिलाफ वर्जी की, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अफसोस हुआ था। सामिईन ज़ी-क़दर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ मक्का में दाखिल हो रहे थे और सूरत फ़तह की आयत तिलावत फरमा रहे थे सामिईन ज़ी-क़दर, मेरे आका की शफ़क़त का क्या कहना है। फ़तह मक्का के दौरान कुरैश के मजमे खास में बैठे थे, जिनमें वो सब मौजूद थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को तकालीफ पहुंचाई, अज़ीज़ें दी, तपती रेत पर लिटा दिया, आग के अंगारों पर लिटा दिया और बहुत सी तकालीफ पहुंचाई थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मैंने आज आप सबको माफ़ फरमा दिया है। हाज़िरीन करामी, आज ज़रूरत अमर की है, जहाँ कुफ्रिया ताकतें जमा होकर कुफ्र मिल्लत वाहिद का अमली मुजाहिरा कर रही है, वहाँ मुसलमानों की फैज एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर मग़रिब तागूत के ऐवानों को पाश पाश करके दुनिया कुफर को ये बरपा दे। हमने हर दौर में तकदीर हरम के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है, छोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फुसू, फ़कत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह बेटा, बहुत खूबसूरत अच्छे अंदाज में आपने तकरीर पेश की। अयाज अहमद तशरीफ़ लाएँ। अयाज अहमद हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं जो कि तशरीफ़ लाए हैं। जी अयाज अहमद कौन से स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं बताइएगा, माइक में थोड़ा ऊपर कर लीजिए इसको। जी बेटा। यूए फाउंडेशन सेकेंडरी स्कूल। ठीक है जी, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गरामी और मेरे हमसफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान का मुबारक महीना पूरे आबोताब से हम पर अपनी रहमतों और बरकतों की बरसात के साथ जारी व सारी है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इस मुबारक महीने की कदरदानी नसीब फरमाए। तो सामीन मोहतरम, आज का मेरा मौज़ूए कलाम फ़तह मक्का के उन्वान से मुअन्वन है। आज का मेरा मौज़ूए कलाम
फतह मक्का के उन्वान से मुअव्वन है, जिसका मामला बड़ा हैरत अंगेज और इसकी बातें बड़ी फरहत अफजा है। वो इसलिए क्योंकि यह फतह बगैर किसी जंग के हासिल हुई और ये इस कायनात के अजीम तरीन कायद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरअंदेशी, हुस्न क़ियादत और मकारिम अखलाक की हिकमत का पुख्ता पल है। बेशक सामीन मोहतरम, इस फतह से कबल ही कुरान मजीद ने इसका नाम फतह मुबीन रखा और इसके वक़ूअ पजीर होने से 1 साल पहले इसकी खुशखबरी सुनाई। सुभान अल्लाह। जनाब आला 2 रमज़ानुल मुबारक सन 8 हिजरी इस्लामी तारीख का वो यादगार दिन कि जिस दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हमरा मक्का मुकर्रमा को फतह किया और इसे क़ियामत तक के लिए इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। वाह वाह। जिसका नूर आज भी और ता क़यामत अरब आजम को अपने नूर से मुनव्वर करता रहेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सामीन मोहतरम, फतह मक्का का एक रोशन पहलू जो कि तमाम इंसानियत के लिए नमूना इबरत है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन होने का सबूत है कि फतह मक्का के मौके पर वो कुफ़ार और मुश्रिकीन के जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के जुल्म किए, इन्हें इंतहाई सताया, तरह तरह की तकलीफ़ें दी, इन्हें अपने सरों पर मौत मंडलाते हुए नजर आ रही थी। लेकिन कुर्बान जाऊं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत के उस दिन भी, उस मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के उम्मीदों के बरखिलाफ इरशाद फरमाया कि आज के दिन जो शख्स मस्जिदुल हराम में दाखिल हो जाएगा वो अमन में होगा। उसके बाद इरशाद फरमाया कि जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा वो भी अमन में होगा। उसके बाद जोश रहमत में आकर इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने घर में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लेगा उसे भी अमान दी जाएगी। सामीन मोहतरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर भी अपने उन दुश्मनों को माफ़ कर दिया कि जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने पर मजबूर हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुस्न सलूक से कुफ़ार इस कदर मुतासिर हुए कि जोक दर जोक इस्लाम कबूल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इन दिनों वफूद की कसरत की वजह से इस साल को आमुल वफूद भी कहा जाता है। जी बेटा वाइंड अप कर लें, वक्त कम है। सामीन मोहतरम, हम और आप जो आज मुसलमान कहलाते हैं और गैर मुस्लिमों के हाथों से पिसते जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक को मद्देनजर रखते हुए ज़िंदगी गुजारे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमें भी हमारे दुश्मनों पर फतह मुबीन अता फरमाएंगे। वस्सलाम। शुक्रिया। सजाद अहमद तशरीफ लाइएगा। सजाद अहमद जी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल तबारक व तआला जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत, सदर अली वक़ार और जजान साहिब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सजाद अहमद है और मैं इस्लामिया पब्लिक स्कूल के शागिर्द हूँ और आज इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है फतह मक्का। अज़ीज़ानी मिल्लत, फतह मक्का की बुनियाद सुलह हुदैबिया है। ये वो मुआहिदा है जिसने मुसलमानों और कुफारों के दरमियान अरज़ तौर पर कुछ मुद्दत के लिए जंग को टाल दिया, लेकिन कुफारी मक्का के दिल में इस्लाम के खिलाफ जो अदावत और बौस की चिंगारी भड़क चुकी थी वो सर्द न हुई बल्कि अंदर ही अंदर सिलकती रही, जिसकी वजह से कुफारी मक्का ने कुछ अरसा बाद सुलह हुदैबिया के तोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर हमला की पोशीदा तैयारी शुरू कर दी और बाला आहिर माह रमजान 8 हिजरी में मक्का को फतह कर दिया। जनाब सदर आगे जाइए। इस मौका पर मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को देखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा किराम के साथ जब मक्का में दाखिल हुए तो वो लोग जो बड़े जालिम और जाबिर थे, जो सहाबा किराम के दुश्मन थे, जो कुरान के दुश्मन थे, जो इस्लाम के दुश्मन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया और फरमाया कि जो तलवार जो हथियार डाले वो मुआफ है, जो बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हो गए वो महफूज है, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गए वो महफूज है और जिन्होंने अपने घर के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए वो भी महफूज है। जनाब आला, इस मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन के साथ जिस वसदी कल्बी का मुजाहिरा किया इसकी मिसाल तारीख में भी नहीं मिलती। जनाब आला, मैं अपना तकरीर इस शेर पे खत्म करना चाहता हूँ।
सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाई दी, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाई दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। वमा अलैना इल्लल बलाग। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सजाद अहमद नाइक जल्दी से तशरीफ लाएं, वक्त कम है। नाइक मोहम्मद, आप ही है ना नाइक जी? तो बेटा नाइक मोहम्मद कह रहे हो तो फिर आ जाए जल्दी से, माइक नीचे कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चले शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दौर पे नाज आती दुनिया हम सब वो ज़माना भूल गए, और रो को जगाया खुद ही होश में भूल गए। आज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर, आज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। अल्लाहु अकबर। मुँह देख लिया आईने में परदाग नहीं देखा सीने में, मुँह देख लिया आईने में परदाग नहीं देखा सीने में, मुँह देख लिया आईने में परदाग नहीं देखा सीने में। आगे बताइए। निकाल लें पेपर, निकाल लें पेपर, निकाल के आराम से। टाइम कम है लेकिन पेपर निकालें, कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना शेर। दिल ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। हाँ, दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। और बताइए आगे। मेरे काबिल एहतराम और मुंसिफीन हजरात और मुअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आप हजरात के सामने फतह मक्का बारे में बयान करना चाहूँगा। सामीन ग्रामी, इस्लाम में जितने भी जंगें हुई है इसमें सबसे ज्यादा बरगज़ेदा और मर्तबे में ऊंची जंग फतह मक्का है, लेकिन शान और शौकत के एतबार से, रौनक के एतबार से, खुशी के एतबार से सबसे बड़ी जंग और सबसे बड़ा गज़वा ग़ज़वे फतेह मक्का था। क्यों ग़ज़वे फतेह मक्का था? इससे हकीकत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल दिया गया था। इसी मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक पैगंबर का दाखिला हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल दिया गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंच गए और 6-7 साल वहां रहे। फिर उम्रा करने के लिए आए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत नहीं मिली और फिर एक अहम वाक़या पेश आया जिसे मुआहिदा सुलह हुदैबिया कहा जाता है। इसके बाद 1-2 साल बाद फिर मक्का की फतह का ऐलान हुआ। मक्का कैसे फतह हुआ? खाना काबा से 360 बुत कैसे गिराए गए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा में 6 साल हो गए थे, 6 साल हो गए थे, लेकिन उम्रा नहीं किया और मुआहिदा सुलह हुदैबिया करके वापस तशरीफ ले आए कि आइंदा साल आप अपने सहाबा के साथ उम्रतुल क़ज़ा करने आएंगे बगैर असले के और 3 दिन ठहर कर वापस तशरीफ ले जाएंगे। लेकिन उधर कुफ़ार मक्का ने खुद ही अहद शिकनी की, जिसकी नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 लश्कर जर्रार के साथ मक्का पर चढ़ाई की और बगैर लड़ाई के मक्का को फतह कर लिया। खाना काबा में दाखिल हुए और बुतों को गिराने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जी शुक्रिया, ये आयत जारी थी, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। इसी तरह खाना काबा के बुतों से पाक कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी आप अगर मुझे, आपको टाइम लगेगा या आपने रिजल्ट बना लिया? जी 2 मिनट लगेंगे। अच्छा नाज़रीन, आपको यही बताते चलें कि कल मौलाना फजल सुभान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने ग़ज़वा बदर के हवाले से बातचीत की थी। तो आइए पहले वो देखते हैं और उसके बाद फिर हम आपको जजमेंट बताते हैं। आइए देखते हैं मौलाना फजल सुभान साहब को। ग़ज़वा बदर इस उम्मत में कुफर और इस्लाम के दरमियान लड़ी जाने वाली पहली जंग थी। बदर एक मकाम का नाम है और ये जो इस्लाम और कुफर, हक और बातिल के मारिके हैं, ये अज़ल से हैं और अब तक जारी रहेंगे। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़ मुस्तफ़ी से शिरार अबू लहबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने मुशरिकीन की ईज़ाओं से तंग आकर जब मदीने की तरफ हिजरत की तो मुशरिकीन को फिर भी चैन न आया और अगले ही साल मुसलमानों पर हमला करने के लिए उन्होंने मदीने का रुख किया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मशवरे से मदीने में रहकर लड़ने के बजाय बाहर निकलकर मुकाबला करने का अज़म किया। इससे पहले तो मक्की दौर था, सब्र का, बर्दाश्त का, तहम्मुल का, बुर्दबारी का, टॉलरेट करने का हुक्म दिया जा रहा था। लेकिन उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू के ज़रिए से मुसलमानों को जिहाद की इजाज़त दी गई, इअलाए कलिमतुल्लाह और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काफिरों की बेखनी की इजाज़त दी गई। इज़ यइदुकुमुल्लाहु इहदत त्वाइफतैनि अन्नहा लकुम, फरमाया कि दो काफिले थे, एक अबू जहल का जंगजुओं पर मुश्तमिल काफिला और एक अबू सुफियान का तिजारती काफिला। मुसलमानों की चाहत ये थी कि हमारा वास्ता अबू सुफियान के तिजारती काफिले से हो जिसमें जंग व जदल, खून खराबा न होने के चांसेस थे। लेकिन अल्लाह की मंशा ये थी कि थोड़े से लोग बहुत से लोगों पर गालिब आ जाए और मादियत और रूहानियत का जो एक क्लेश है, ये बात अल्लाह ने जाहिर करनी थी कि रूहानियत वाले बावजूद तादाद में कम होने के, मैन पावर कम होने के, असलहा कम होने के गालिब आएंगे। कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, और काफिरों का रौब और उनका घुमंड और उनका गुरूर खाक में मिल जाएगा कि जी ये 1000 हैं और इधर 313, वहां पर 700 ऊंट हैं, यहाँ पर 70, और वहां पर जो है वो कई सौ घोड़े हैं और यहाँ पर 2 घोड़े, और वहां पर सब असलहे से लेस है, ज़ेरों में मलबूस है, और यहाँ पर शायद लिबास भी पूरा नहीं, और जो लोकेशन के एतबार से उनकी जगह भी बहुत आला थी, मुसलमानों की जगह भी इतनी खास नहीं थी। यानी जाहिरी असबाब और जाहिरी नक्शा उनकी जीत का था, लेकिन अल्लाह ने फिर भी मुसलमानों को गलबा दिया और 313 ने शुजात और जमा मर्दी के वो जोहर दिखाए कि तारीख आज तक उसको बयान भी करती हैं, सुनहरी हुरूफ से लिखती भी हैं, और मुसलमानों का जज्बा अगर परवान चढ़ता है वो जंगे बदर के इस। जी नाज़रीन, आपने मौलाना फजल सुभान साहब को ग़ज़वा बदर के हवाले से सुना। अब हम अपने आज का जो फैसला है वो अनाउंस करना चाहेंगे। 5वें नंबर पे हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं नाइक मोहम्मद, आइए तशरीफ़ लाइए। आपको द इंटेलिजेंट ब्रेन्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है और साथ साथ आपको दिया जा रहा है हनीफिया की जानिब से, ये पकड़ें जी, द इंटेलिजेंट ब्रेन्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। ये आप बेटा आप पकड़ें, आपका ये आपका सर्टिफिकेट है, ये जिक का वो है, और ये मेट्रो की जानिब से और हनीफिया की जानिब से टोकन है जी। चौथे नंबर पे अवैस खान है। अवैस आ जाएं, चौथे नंबर पे आप आए हैं, आपको ये सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है और ये आपका जी ये लें, और ये हनीफिया की जानिब से आपको भी एक टोकन दिया जा रहा है। ठीक है, बैठे तशरीफ रखें। तीसरे नंबर पे जी, तीसरे थर्ड पोजीशन लेने वाली जो स्टूडेंट है इनका नाम है लाइबा जमाल। लाइबा आ जाए। दूसरे नंबर पे ही बता दें मुझे पहले से जी। सेकंड पोजीशन लेने वाले जो स्टूडेंट है इनका नाम है सज्जाद अहमद। ये लीजिएगा, ये लें, ये आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जी। सज्जाद अहमद आ जाएं, तशरीफ ले आएं, ये अच्छा तशरीफ जी। सज्जाद अहमद हैं, इनको दूसरे नंबर पे आए हैं, ग्रोवाट की जानिब से ये गिफ्ट दिया जा रहा है, ये जिक की जानिब से आपको वाउचर दिया जा रहा है और साथ साथ हनीफिया की जानिब से 50% डिस्काउंट वाउचर दिया रहा है। बैठे फर्स्ट नंबर पे, और फर्स्ट आने वाले जो स्टूडेंट है इनका नाम है अयाज अहमद। अयाज अहमद आइएगा। अयाज बहुत बहुत मुबारक हो, आपको ग्रोवाट पाकिस्तान की जानिब से ये गिफ्ट दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, साथ साथ ये भी आपको दिया जा रहा है जिक ऑयल की जानिब से, और ये आपको दिया जा रहा है ग्रोवाट पाकिस्तान की जानिब से गिफ्ट। बैठे तशरीफ रखें। सर आपके लिए जो हमारे ग्रोवाट पाकिस्तान से आपके लिए एनेक्स की जानिब से गिफ्ट है और आपके लिए ग्रोवाट पाकिस्तान की जानिब से गिफ्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमारा ये इल्म आगाही का सेगमेंट जो अपने इख्तिताम पर पहुँचता है, न्यूज़ ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, एक वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए आबाद है रमज़ान।